आपका 1 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए. भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। बी. भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। सी. भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है। डी. भारत का अक्षांशीय विस्तार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है। आपका 2 नंबर प्रश्न है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? ए. आंध्र प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. असम, डी. उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। आपका 3 नंबर प्रश्न है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ए. 2933 किलोमीटर, बी. 3033 किलोमीटर, सी. 3133 किलोमीटर, डी. 3214 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, 2933 किलोमीटर। आपका 4 नंबर प्रश्न है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ए. गुजरात, बी. बंगाल, सी. महाराष्ट्र, डी. केरल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, गुजरात। आपका 5 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? ए. मालाबार तट, बी. कोरोमंडल तट, सी. काठियावाड़ तट, डी. कोंकण तट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट। आपका 6 नंबर प्रश्न है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? ए. 29.3%, बी. 43%, सी. 10.7%, डी. 18.6%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, 29.3%। आपका 7 नंबर प्रश्न है। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? ए. गोवा से दमन, बी. गोवा से मुंबई, सी. गोवा से कोची, डी. गोवा से दीव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, गोवा से दमन। आपका 8 नंबर प्रश्न है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए. 5, बी. 6, सी. 7, डी. 8। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8। आपका 9 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ए. बंगाल, बी. ओडिशा, सी. गुजरात, डी. राजस्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा। आपका 10 नंबर प्रश्न है। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? ए. पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, बी. अराकानयोमा पर्वत का, सी. प्रायद्वीपीय पठार का, डी. हिमालय पर्वत श्रेणी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। आपका 11 नंबर प्रश्न है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? ए. मृदा निक्षेपण से, बी. प्रवाल उत्पत्ति से, सी. ज्वालामुखी उत्पत्ति से, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रवाल उत्पत्ति से। आपका 12 नंबर प्रश्न है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ए. नॉरीमन पॉइंट, बी. इंदिरा कॉल, सी. कैलिमिया पॉइंट, डी. इंदिरा पॉइंट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट। आपका 13 नंबर प्रश्न है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती कौन सा है? ए. हिमाचल प्रदेश, बी. बिहार, सी. झारखंड, डी. जम्मू कश्मीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, झारखंड। आपका 14 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ए. झारखंड, बी. उत्तर प्रदेश, सी. मध्य प्रदेश, डी. गुजरात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। आपका 15 नंबर प्रश्न है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ए. 3.2%, बी. 2.2%, सी. 2.4%, डी. 2.8%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2.4%। आपका 16 नंबर प्रश्न है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ए. मालाबार तट, बी. दीघा तट, सी. कोरोमंडल तट, डी. कोंकण तट। उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट। आपका 17 नंबर प्रश्न है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ए. विषुवत रेखा, बी. आर्कटिक रेखा, सी. कर्क रेखा, डी. मकर रेखा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
कर्करेख। आपका 18 नंबर प्रश्न है। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? ए. कार्ल रिटर, बी. जीन ब्रूनश, सी. हम्बोल्ट, डी. हिप्पार्कस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, कार्ल रिटर। आपका 19 नंबर प्रश्न है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? ए. हेटनर, बी. जीन ब्रूनश, सी. एच बेरोज, डी. इरेटोस्थनीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एच बेरोज। आपका 20 नंबर प्रश्न है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए. पेशल, बी. डेविस, सी. पेंक, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, पेशल।